हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अल्फाबेट्स के जो भी सीरियल नंबर होते हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपको वो नंबर अच्छे से याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले अपन उनके नंबर याद करेंगे। जैसे के कौन से नंबर पे आता है, पी कौन से नंबर पे। अगर आपको याद है अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए जुड़ जाइए। 2 मिनट के अंदर आपको सारे नंबर याद हो जाएंगे और गारंटी है इस बात की, आप लाइफ में कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग के लिए जो अल्फाबेट्स रहते हैं उनके नंबर कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट के लिए आप जुड़ जाइए और देखिए जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर से देखिए, आपको सारे नंबर याद हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन इजोटी। क्या लिखेंगे? इजोटी। इजोटी के बाद 5 की टेबल सबको आती होगी, 5 की टेबल लिखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25। ये याद नहीं रखना है, बस थोड़े 2 मिनट के लिए आप देखिए। ई का नंबर कितना आएगा? 5 आएगा। जे का कितना आएगा? 10। ओ का कितना आएगा? 15। टी का कितना आएगा? 20। और बाई का कितना आएगा? 25। ए बी सी डी। ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, डी 4। ए बी सी डी ये तो सबको याद है। और ई का नंबर कितना होता है? 5। तो ई आपके सामने लिखा है, तो ई कौन से नंबर पे आएगा? 5। अब आप गौर से देखिए, अब मैं लिखूंगा एफ। एफ दिख रहा है आपको? गौर से देखिए इसको। एफ कुछ नहीं करेंगे, इस एफ को ऐसे मिला देंगे तो एफ का नंबर कितना हो जाएगा? एफ का नंबर हो जाएगा 6। इसके एफ के बाद क्या आता है? जी। तो जी को गौर से देखिए, जी में कहीं 7 दिख रहा है? दिखेगा, आप अच्छे से देखिए। ये जो दिख रहा है ना जी, बताओ कितना आया? 7। तो जी का नंबर कितना होगा? 7। अब आप एच को देखिए, एच में कहीं 8 दिख रहे हैं? दिखेंगे, आप देखो अच्छे से। कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर से मिला देंगे तो एच का नंबर कितना हो गया? 8। एच के बाद क्या आता है? आई। ये रहा आई। आई देखो, आई में कहीं 9 दिख रहा है? देखो यार, जूम करके देखो, आई में 9 दिखेगा? नहीं दिख रहा है? चलो देखते हैं। ये आई है। आप एक दूसरे टाइप से भी आई लिखते हो, आई को अपन ऐसे भी तो लिखते हैं। तो बताओ आई का नंबर कितना हो गया? आई का नंबर हो गया 9। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे, तो जे का ये लिखा है 10। जे के बाद क्या आएगा? के ये लिख दिया इधर। के में कहीं 11 दिख रहे हैं? दिखेंगे, आप अच्छे से देखो, गौर से उस साइड से देखोगे तो बताओ ये कितने दिख रहे हैं? के में रहता है 11, तो दिख रहा है 1 और 1। के का नंबर कितना होगा? 11। अब के बाद क्या आता है? एल। एल को अच्छे से सुनना है। एल, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लॉइन, और लॉइन का मतलब होता है शेर, और शेर की उम्र होती है 12 साल। अब आप लोग कहोगे सर इतना लंबा, अरे इतना लंबा कुछ नहीं है, बस टाइम पास है। एल, एल का मतलब क्या होता है? लॉइन, लॉइन का मतलब क्या होता है? शेर, और शेर की उम्र कितनी होती है? 12 साल। तो एल का नंबर कितना हो गया? 12। अच्छा, एल के बाद क्या आता है? एल के बाद आएगा एम। चलो एम को देखो अच्छे से, कुछ नहीं करना है, एम को पकड़ो और ऐसे घुमाओ, तो ये तो हो गया एम। अपनी मर्जी से एम के आगे क्या लगाएंगे? 1। तो एम का नंबर कितना हो गया? 13। एम के बाद क्या आएगा? एम के बाद आएगा एन। इसे गौर से देखो, ये रोमन गिनती के कितने होते हैं? ये रोमन गिनती के नंबर होते हैं 4। ये तो हो गया 4। अपनी मर्जी से 1 लगाओ तो कितना? 14। तो एन कौन से नंबर पे आएगा? 14। एन के बाद क्या आता है? ओ। ओ तो तुम्हारे सामने लिखा है, ओ का नंबर कितना होगा? 15। ओ के बाद क्या आएगा? पी। चलो पी इधर लिखते हैं, पी ये रहा। पी को कुछ नहीं करना है, पी जो सीधा लिखा है पी को कर दो उल्टा। तो पी को अगर अपन पलट देंगे तो पी हो जाएगा उल्टा, और एक अपनी मर्जी से लगाओ। पी का नंबर कितना हो गया? 16। पी के बाद क्या आएगा? पी के बाद आएगा क्यू। क्यू को गौर से देखो, क्यू में कहीं 7 दिख रहा है? मैंने जो जबरदस्ती बनाया क्यू, ये देखो नीचे कितना है? ये 7 है। इसके आगे अपनी मर्जी से कितना लगाओ? 1। तो गौर से देखोगे ये कितना दिख रहा है? 17 दिख रहा है। तो क्यू का नंबर कितना होगा? 17। अब आ जाओ आर पे, ये रहा आर। आर में कहीं कुछ दिख रहा है? देखो, अगर अपन इसको मिला दें तो ये कितना हो गया? 8। अपनी मर्जी से 1 लगाओ तो आर का नंबर 18। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद आता है एस। गौर से देखो, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर से मिला दो, 1 अपनी मर्जी से लगा दो। एस का नंबर कितना हो गया? 19। और टी, T20 ये तो सब जानते हैं, T20 क्रिकेट मैच जो चलते हैं। तो T20, T20 से क्या याद हो जाएगा? T20 से मतलब टी का नंबर कितना आएगा? 20। टी के बाद क्या आता है? यू। अब यू को कैसे याद रखना है? यू को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि यू का मतलब होता है युवा। युवा मतलब जो नौजवान। अच्छा, नौजवान कितने साल के हो जाते हैं तब वो डालते हैं? आज प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो कोई भी बच्चा या व्यक्ति अगर 18 साल का हो जाता है तो वो वोट डालता है। पर इससे इससे पहले जब व्यक्ति ना 21 साल का होता था, कितने का? 21 साल का। और जब 21 साल का होता था तब उसको वोट डालने का अधिकार मिलता था। तो जिसे मैंने लिखा है यू, तो यू का मतलब होगा युवा। क्या होगा? युवा। और युवा पहले कितने साल के होते थे? 21 साल के। तो यू का नंबर कितना हो जाएगा? 21। यू के बाद क्या आएगा? यू के बाद आएगा वी। अच्छा, वी में देखो कितनी डंडी दिख रही है? पहली और दूसरी। तो ये हो गई 2 डंडी, 2 अपनी मर्जी से लगाओ। तो वी का नंबर कितना हो गया? 22।
बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आएगा डब्लू। कुछ नहीं करना है, डब्लू को ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया डब्लू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26। इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड आएगा लास्ट में, टोटल 26। तो एक तो अपन पहले लगा चुके थे, अब इसके आगे अपन लगाएंगे दो, तो डब्ल्यू का नंबर कितना हो जाएगा 23। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। एक्स में कितनी डंडी है, 1 2 3 4, 4 डंडी तो ये रही, दो अपनी मर्जी से लगा दो। तो एक्स का नंबर कितना हुआ, एक्स का नंबर हुआ 24। एक्स के बाद क्या आएगा, बाई। इजोटी में बाई, बाई कौन से नंबर पे था, बाई था 25वें नंबर पे। अब बचा गया, अब बचा जेड, तो जेड सब जानते हैं, जेड आता है अपना लास्ट में कौन से नंबर पे, 26। तो आप सब लोग अगर गौर से इसको देखोगे तो आपको 1 मिनट के अंदर ये सारे नंबर याद हो जाएंगे। तो ये तो थे अंग्रेजी वर्णमाला के सीरियल नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या याद करेंगे, इसके बाद अपन याद करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अपोजिट अक्षर होते हैं। अपोजिट का मतलब ये है कि एबीसीडी कहां से स्टार्ट होती है, एबीसीडी स्टार्ट होती है ए से, खत्म कहां पे होती है, खत्म होती है जेड में। तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होगा जेड। ऐसे ही दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है बी। उल्टे साइड से अगर चले, जेड से पहला क्या आता है बाई, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा भाई। और ऐसे याद करेंगे तो कब तक याद करेंगे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, तो अपोजिट अक्षर भी आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एबीसीडी पहले मैं लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम। अब उल्टा लिखेंगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये एबीसीडी लिखिए। अब यहाँ देखो, ए का उल्टा, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। तो ए का उल्टा जेड, ये तो किसी को भी याद रहेगा, क्योंकि एबीसीडी ए से तो होती है स्टार्ट और जेड पे होती है खत्म। अब एक बात बताओ, जब अपन कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी अपन कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो अपन बाय बाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाय। तो बाय बाय से अपन याद रख लेंगे बी का उल्टा बाई, बी का उल्टा बाई। अच्छा एक बात और बताओ, जब तुम घूमने जाते हो केवल टाटा बाय बाय बोल के आते हो, नहीं, जब बाय बाय बोल के आते हो तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, अपन अपने दोस्त से बोलते जाओ सबसे पहले ना कुरकुरे लेके आओ। क्या लेके आओ, कुरकुरे, कुरकुरे खाए। अच्छा कुरकुरे कौन से खाओगे, कुरकुरे तुम खाओगे क्रैक्स। कौन से खाओगे, क्रैक्स। क्रैक्स से क्या होगा, क्रैक्स से होगा सी का उल्टा एक्स। अच्छा कहा था, कहीं घूमने गए बाय बाय बोल दिया, कुरकुरे खा। अच्छा अकेले कुरकुरे खाने से मन भरता नहीं भरता, तो अपन क्या करेंगे, कुरकुरे के साथ पेप्सी भी चाहिए, तो अपन पेप्सी पता कौन सी मंगाए, पेप्सी अपन मंगाएंगे माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू से क्या होगा, डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डी का उल्टा हो जाएगा डब्ल्यू। तो बाय बाय, अच्छा ए का उल्टा जेड, बाय बाय से क्या होगा, बी का उल्टा बाई। क्रैक्स से क्या याद होगा, सी का उल्टा एक्स। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत, क्या होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू। अब देखते हैं, अच्छा हाई स्कूल तो सबने किया है, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल से अपन क्या याद रख लेंगे, एच एस, हाई स्कूल। हाई स्कूल से क्या याद होगा, हाई स्कूल से होगा एच का उल्टा क्या हो जाएगा एस। अब यहाँ देखो, पी के पिक्चर तो सबने देखी, पी और के। तो पी के पिक्चर से क्या याद होगा, पी का उल्टा क्या होगा, पी का उल्टा होगा के। चलो और देखते हैं। अच्छा भारत, इंडियन रेलवे, आई आर। आई आर का मतलब होता है इंडियन और रेलवे, ये सबको पता है, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से क्या होगा, आई का उल्टा क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ देखो, और इस एक ट्रेन है, अभी एक ट्रेन है, सबसे पहले ये बहुत फास्ट चलती थी, जैसे अपन कहते हैं जीटी एक्सप्रेस। कौन सी कहते हैं, जीटी। आज तो बहुत सारी ट्रेन है जो बहुत फास्ट चलती हैं, लेकिन इससे पहले सबसे पहले क्या होता था, एक ट्रेन थी जीटी एक्सप्रेस, जो कैसी चलती थी, बहुत ही फास्ट चलती थी। तो फिर क्या करेंगे, जीटी एक्सप्रेस से अपन क्या याद रख लेंगे, जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी, जी का उल्टा टी। अब क्या बचा, एक शब्द जो आप सब लोग जानते हैं, क्या कौन सा वाला शब्द है, शब्द है लव। कौन सा है, ये तो सबने सुना भी होगा सब कुछ। तो लव से क्या याद होगा, लव से अगर अपन देखते हैं तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा, एल का उल्टा हो जाएगा ओ। और वीई, वीई से क्या हो जाएगा, वी का उल्टा हो जाएगा ई। तो कौन कौन सा हो चुका है, वी का उल्टा ई और एल का उल्टा ओ। अब ये जो बचा हुआ है जे और क्यू, जे क्यू को पता है अपन कैसे याद रखेंगे, झांसी की रानी, सबने सुनिए, झांसी की रानी। तो झांसी पे क्या आएगा, झांसी से आएगा जे, और रानी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन, तो झांसी की क्वीन क्या होगा, झांसी की क्वीन। झांसी की क्वीन से क्या याद होगा, जे का उल्टा क्या होगा क्यू। अब कौन सा रह गया, अच्छा हाँ एक शब्द और ये रह गया, इसको अगर अपन उल्टा पढ़े, कैसा पढ़े उल्टा, उल्टा अपन ऐसा पढ़ते हैं उफ। क्या पढ़ेंगे, ओ फो। उफ से क्या याद होगा, उफ से याद हो जाएगा यू का उल्टा एफ। क्या याद हो जाएगा, यू का।
और हाँ एम एन ये तो सब जानते हैं, एम के बाद क्या आता है एन। तो अगर अपन गौर से देखें तो ये 1 मिनट के अंदर याद हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ए का उल्टा क्या होगा जेड, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई वाई, सी का उल्टा एक्स क्रैक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू माउंटेन ड्यू, जीटी एक्सप्रेस, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे। ये केपी कैसे याद होगा, पी के पिक्चर सबने देखी है तो पी के। लब से दो याद हो जाए, लब से क्या होगा एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। अब कौन सा रह गया, उफ से याद हो जाएगा यू का उल्टा एफ। और मान लो ये सारी ट्रिकें तुम्हें याद नहीं करनी तो फिर क्या करें, तो एक तरीका और है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, टोटल अक्षर होते हैं 26। कितने होते हैं, टोटल अक्षर 26। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अगर किसी भी अल्फाबेट्स का अगर तुम्हें अपोजिट अक्षर अपोजिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। मान लो तुम्हें पी का उल्टा निकालना है, किसका निकालना है, पी का अपोजिट निकालना है, पी का उल्टा। और मान लो कोई ट्रिक ट्रिक तुम्हें याद ही नहीं है और याद करनी भी नहीं है, मन करे तो याद कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना पी का उल्टा। मैंने बोला अगर अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, तो करना क्या है, अपन 27 में से माइनस करें कितने, तो अपोजिट या विपरीत अक्षर निकालने के लिए, क्या विपरीत अक्षर निकालने के लिए, विपरीत अक्षर निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। कैसे, चलो पी का नंबर निकालना, कितने में से माइनस करोगे 27। अच्छा पी का नंबर कितना होता है, पी का नंबर होता है 16। तो जैसे ही अपन 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, और 11 पे क्या रहता है के, तो पी का उल्टा क्या हो गया के। चलो एल का निकालते हैं, एल कितने में से माइनस करोगे 27। अच्छा एल का नंबर कितना होता है, एल का होता है 12। चलो 12 माइनस करते हैं, 27 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, और 15 पे क्या आता है, 15 पे आता है ओ, तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ। चलो एक और चेक करते हैं। अच्छा उफ, उफ से तो अपन ने यू का उल्टा एफ याद कर लिया था, पर मान लो अपन को याद नहीं है तो 27 में से अपन माइनस करेंगे यू का नंबर, यू का मतलब होता है युवा, युवा कौन से नंबर पे आते हैं 21, कौन से नंबर पे 21। तो अपन क्या करेंगे 27 में से 21 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 6, और 6 पे क्या आता है एफ, तो यू का उल्टा क्या हो गया एफ। चलो एक और याद करते हैं, कौन सा वाला एम। चलो एम का उल्टा बताओ, वैसे मैं बताया एम का उल्टा क्या होता है एम। चलो माइनस कितने में से करेंगे, माइनस करेंगे 27 में से, किसमें से, एम का नंबर, एम का नंबर। अच्छा एम का नंबर ऐसे भी याद कर सकते हैं, टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, एम का मतलब मान लो मिडिल, मिडिल का मतलब क्या होगा बीच में, बीच में आधे अक्षर कर दो, कितने हो जाएंगे 13। तो एम का नंबर कितना होगा 13। 27 में से 13 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 14, और 14 नंबर पे क्या आता है एन, तो एम का उल्टा क्या हो जाएगा एन। तो इस प्रकार आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांक है नंबर है वो अपना आसानी से याद कर सकते हैं, और अल्फाबेट्स में किसका अपोजिट अक्षर कौन सा होगा वो अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक से याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अपोजिट अक्षर विपरीत अक्षर कैसे निकालोगे 27 में से माइनस करके। और ये इस तरीके से आपको सारे अक्षर याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन अपन करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।